हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये एक रवे की बहुत ही अच्छी और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, इसे आप रवा हांडीओ भी कह सकते हैं या इसे आप रवे का ऑमलेट भी कह सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाता है फ्रेंड्स, और ये बहुत हेल्दी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। रवा हांडवो बनाने के लिए आपको ये देखिए एक बाउल ले लिया है मैंने। इसमें मैं ये 1 कप रवा ले लूँगी, रवा सूजी ये 1 कप लिया है मैंने। और अब मैं इसमें ये आधा कप दही डाल दूँगी और इसे हमें अच्छी तरह से अभी मिक्स कर लेना है सूजी के साथ। तो ये देखिए हम इसमें ये आधा थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डाल देंगे, ये आधा कप के आसपास। और इसे सूजी को दही में हमें भिगोना है फ्रेंड्स। इसे इसी तरह से हमें हाफ एन आवर के लिए भिगोना है। तो हम इसे सूजी को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैं और थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ इस तरह से। और ये सूजी जब भीगती है फ्रेंड्स तो ये पानी बहुत पी लेती है, तो इसीलिए आप इस तरह से इसे में पानी मिक्स करके इस सूजी को रख दीजिए। अब इसे हम ढककर आधे घंटे के लिए फूलने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हाफ एन आवर हो चुका है और ये देखिए हमारी सूजी भी बहुत बढ़िया अच्छे से फूल चुकी है। ये देखिए इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। ताकि उसका एक सॉफ्ट बैटर बन जाए। इस तरह से। तो ये फ्रेंड्स हमने तकरीबन इसमें 1 कप सूजी ली थी, तो हम ये 1 कप पूरा पानी इसमें लग गया है। तो इस तरह से इसका एक बैटर बना लीजिए आप। अब ये हांडवो बनाने के लिए इसमें हम कुछ वेजीज भी ऐड करेंगे। आप ये वेजीज फ्रेंड्स आपके पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये देखिए ये टोमेटो लिया है मैंने, ये मैं 1 टोमेटो कट किया है बारीक, उसे डाल दूँगी। ये मैंने कुछ गाजर के भी टुकड़े ले लिए हैं, तो इस तरह से कैरेट को मैंने कट कर लिया है बारीक। और ये प्याज, ये हम 2 प्याज लेंगे और उसे भी इस तरह से बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड इसके साथ मैं इसमें ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का एक पेस्ट मैंने बनाया था। 3-4 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्च लेकर मैंने पेस्ट बना लिया था, तो उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसमें ये थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसमें आप हरी मिर्च का बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैं सॉल्ट डाल दूंगी, स्वाद अनुसार नमक। और अच्छी तरह से इस बैटर को हमें मिक्स कर लेना है सारी वेजीज डालकर। अब मैं इसमें ये सोडा डाल दूंगी, तो ये 1/2 टीस्पून सोडा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए पानी डाल दिया उसमें। तो इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसमें सोडा या इनो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अब ये बैटर देखिए हमारा बढ़िया से सेट हो चुका है। तो चलिए अब बूंदियों बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन को गरम कर लीजिए। अब इसमें हम ये तेल डाल देंगे।
इसे फ्रेंड्स हमें तेल में अच्छी तरह पकाना है, तो हम थोड़ा सा इसमें 1-2 टेबलस्पून तेल डालेंगे और इस तरह से ये तेल को स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ और थोड़ा गर्म होने देंगे। इसके बाद हमें इसमें ये देखिए ये 1/2 टीस्पून सरसों डाल दिए हैं, सरसों को चटकने देंगे और ये थोड़ा सा हम इसमें करी लीव्स भी डाल देंगे, 3-4 करी लीव्स भी डाल दीजिए, ताकि जब ये उंधियो हम बनाएं तो ये तड़का उसके ऊपर जब रहता है तो बहुत टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो ये देखिए अब ये जो हमने बैटर बनाया है ये मैं इसमें आधा अभी इसमें डाल दूंगी। 1 कप से फ्रेंड 2 उंधियो बहुत अच्छे बन जाते हैं, तो हम इसे 2 बार बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और इसे भी इस तरह से स्प्रेड कर देंगे हम चारों तरफ। देखिए बहुत बढ़िया सेट हो चुका है ये, और इसे अभी हमें ढककर इसे 10 से 12 मिनट पकने देना होगा अच्छी तरह। तो इसे ढक दीजिए और ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसे ढककर हमें पकाना है 10 से 15 मिनट। ये देखिए फ्रेंड्स ये अभी हमारा बहुत बढ़िया से एक साइड से ये उंधियो अच्छी तरह पक चुका है। फ्रेंड्स अब हमें इसे एक हम प्लेट ले लेंगे और हमें इसे टर्न करना होगा। ये देखिए ये एक प्लेट में इस तरह से टर्न कर लेंगे हम, और अब हमें इसकी दूसरी साइड भी उसी तरह से तड़का लगाना है। गैस की फ्लेम को हमें हर टाइम स्लो ही अभी हमें दूसरी साइड भी वैसा ही तड़का लगाना है। तो ये देखिए मैंने तेल डाल दिया, ये थोड़े से सरसों डाल दी और ये 2-3 करी लीव्स, और इसी तरह से तेल को स्प्रेड कर देंगे। और ये देखिए अब इस उंधियो को हमें धीरे से वापस से पैन में इस तरह रख देना है, ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह पक जाए। तो अब हम इसे ढककर 5-7 मिनट के लिए इसी तरह रख देते हैं, तो इसकी जो दूसरी साइड है हमारा उंधियो दूसरी साइड से भी सब अच्छी तरह से पक जाएगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये देखिए हम निकाल के अब इसे कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी भी और झटपट बनने वाली डिश है फ्रेंड। ये ज़रूर से आप ये उंधियो बनाइए। सूजी ऑमलेट, ये सूजी का नाश्ता बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है, और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप अपने इच्छा के अनुसार इस तरह से कट कीजिए, चाहे 4 पीस में या 6 पीस में। और ये देखिए इसे आप गर्मा गर्म ये हरी चटनी और सॉस के साथ में सर्व कीजिए। ये सॉस के साथ भी बहुत बढ़िया लगता है, या आप जो हरी चटनी और इस हरी चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर से देख लीजिए। और इस तरह से आप ये उंधियो या सूजी का नाश्ता ये उंधियो बनाइए और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। और रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।